नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, जो कुछ समय के बाद, यानी अगर देख लिया जाए तो मात्र एक दिन के बाद अब अरविंद केजरीवाल अपने सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की गद्दी अरविंद केजरीवाल छोड़ते नजर आएंगे। इसका खुद ऐलान अरविंद केजरीवाल ने करा है तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद। जी हाँ, आपको बता दें, कल देर शाम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे, पार्टी हाउस पहुंचे और कहीं ना कहीं पार्टी हाउस पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल ये बड़ा ऐलान करते नजर आए कि अब दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी अरविंद केजरीवाल नहीं संभालेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा वो तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले दिल्ली का एक माहौल जान लीजिए, दिल्ली का एक समीकरण जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल साल 2013 से मुख्यमंत्री की गद्दी पर हैं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले सीएम की गद्दी को छोड़ देना कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में जो अब ये आपातकालीन सरकार है, आखिर इसे कौन संभालेगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं, जो कि वो ऐलान कर चुके हैं कि वो इस्तीफा दे के रहेंगे, इस बात पर तर्क देते अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं कि कोर्ट ने तो मुझे रिहा कर दिया, कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी, मुझे इस बात पर मुझे साबित कर दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं ईमानदार हूं। लेकिन अब जनता मुझे ईमानदार साबित करेगी, और जनता जब तक मुझे ईमानदार नहीं साबित कर देती, जनता जब तक मुझे ईमानदार नहीं मान लेती, तब तक मैं वापस मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। ये बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल करते नजर आए हैं। कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने तो ये बड़ा निर्णय लिया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं रहेंगे। ये मात्र केवल सिंपैथी वोट बैंक साधने का एक बड़ा षड्यंत्र कह लीजिए, या फिर एक अहम रणनीति कह लीजिए, जो आम आदमी पार्टी बनाती नजर आ रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मात्र केवल एक पब्लिसिटी स्टंट चलते नजर आ रहे हैं, यानी मात्र केवल जनता को लुभाने के लिए, सिंपैथी वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए एक पब्लिसिटी स्टंट है, जो आम आदमी पार्टी के खेमे से पनपता नजर आ रहा है। फिलहाल दूसरी ओर जब अरविंद केजरीवाल कल पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, बड़ा ऐलान करते नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने इस बयान में कहा है, आप उनका पहले ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल का यह बयान और साफ तौर पर यह कहना कि 2 दिनों के बाद अब मैं मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ दूंगा। हालांकि कल कहीं ना कहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर ये बातचीत करते अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं, लेकिन अब की जो स्थिति है वो ये है, और ताजा अपडेट इन तमाम खबरों में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया भी ये कह चुके हैं कि मैं भी डिप्टी सीएम की गद्दी पर वापस नहीं बैठूंगा, मैं भी शिक्षा मंत्री का पद दोबारा नहीं संभालूंगा, मुख्यमंत्री की गद्दी की लालसा मुझे नहीं है, मैं मात्र केवल जनता के लिए काम करना चाहता हूं। और जब तक जनता ये नहीं मान लेती कि शराब घोटाले के पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में मैं आरोपी नहीं हूं, तब तक मैं ना तो उप मुख्यमंत्री की गद्दी लूंगा, ना तो डिप्टी सीएम की गद्दी लूंगा, ना ही शिक्षा मंत्री के पद की वापस शपथ लेता नजर आऊंगा।
मनीष सिसोदिया की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, अरविंद केजरीवाल की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और खासा कारण यह भी बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिहा होने के बाद ईडी और सीबीआई ने, ईडी के मामले से अरविंद केजरीवाल पहले ही उन्हें रिहाई मिल चुकी थी, जमानत मिल चुकी थी, लेकिन सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल जो बुरी तरह से फंसे हुए थे, ईडी ने जो तमाम पाबंदियां लगाई थी वही पाबंदियां सीबीआई ने भी लगाई है। साफ तौर पर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल किसी भी औपचारिक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं करते नजर आएंगे, सचिवालय नहीं पहुंचेंगे, यानी पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे, पार्टी सचिवालय नहीं पहुंच सकते, किसी भी तरह का कोई भी अनर्गल बयान नहीं दे सकते, बीजेपी पर कोई निशाना नहीं साध सकते, सुप्रीम कोर्ट में आखिर उनकी किस तरह से कार्यवाही हुई इस पर कोई बयान नहीं दे सकते, सीबीआई के बारे में कोई भी अनर्गल बयानबाजी नहीं कर सकते बतौर मुख्यमंत्री रहकर। देखा जाए तो तमाम जो दिल्ली से जुड़े तमाम राजनीतिक कार्य हैं, यानी दिल्ली जो हमारा देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, हालांकि कल के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठकर भी इसी बात को सोचते नजर आ रहे हैं कि आखिर जेल से रिहाई उन्हें मिली ही क्यों है, और यही बड़ा कारण है कि वो मुख्यमंत्री की गद्दी से इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब दिल्ली की राजनीति में बड़ा सवाल यह है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले आखिर इस आपातकालीन सरकार की कमान को संभालने के लिए कौन बड़ा चेहरा बनेगा। कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल पर कहीं ना कहीं बड़ा दाव चलती नजर आ सकती है आम आदमी पार्टी। कहा यह भी जा रहा है कि आतिशी मार लेना, जिनको 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इजाजत अरविंद केजरीवाल की ओर से मिली थी, पत्र लिखते अरविंद केजरीवाल वीके सक्सेना को नजर आए थे, दिल्ली एलजी को नजर आए थे, लेकिन एलजी ने सरासर वो पत्र खारिज कर दिया, पत्र वापस भेज दिया गया और अरविंद केजरीवाल को कह दिया गया कि अगर इस प्रकार के पत्र दोबारा भेजे जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा दिल्ली से साफ कर दिया जाएगा। दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए, अगर आतिशी मार लेना या फिर सुनीता केजरीवाल, ये दो बड़े चेहरे हैं जो दिल्ली की सियासत में इस वक्त पनपते नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुद मनीष सिसोदिया इनकार कर चुके हैं, संजय सिंह का नाम इस सूची में नहीं है, राघव चड्ढा कहीं ना कहीं अभी राज्यसभा सांसद है, लेकिन आखिर फिर दिल्ली की सियासत में बचता कौन है। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े नाम इस वक्त उठते नजर आ रहे हैं, चाहे कैलाश गहलोत का नाम ले लीजिए, चाहे बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी में इस वक्त हैं उनका नाम ले लीजिए, सत्येंद्र जैन अभी तक जेल में बंद है, वहीं पंजाब की सियासत भगवंत मान संभालते नजर आ रहे, तो दिल्ली में प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की जो कमान है वो यही इन दो चेहरों में से कोई एक संभाल सकता है, चाहे वो सुनीता केजरीवाल हो, चाहे आतिशी मार लेना हो। देखना अब यही कहीं ना कहीं दिलचस्प होने वाला है कि आखिर दिल्ली में जो 2025 के विधानसभा चुनाव है उससे पहले अरविंद केजरीवाल का यह बयान, अरविंद केजरीवाल का अचानक ही सीएम की गद्दी छोड़ देना, अचानक ही सीएम पद से इस्तीफा दे देना, और दूसरी ओर आखिर अब आपातकालीन सरकार कौन संभालेगा, क्या आतिशी मार लेना, क्या सुनीता केजरीवाल, या फिर कोई ऐसा एक अन्य चेहरा जो इस वक्त दिल्ली की सियासत संभालने के लिए योग्य है, और सबसे बड़ी बात जो आने वाले समय में पद की लालसा नहीं रखेगा, क्योंकि अगर सीएम पद की लालसा किसी मंत्री के अंदर पनपती या बढ़ती नजर आई तो 2013 का समीकरण कहीं ना कहीं फिर दोहराया जाएगा। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने थे। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जिस हिसाब से शुरुआत से अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति बाखूबी करनी आती है, और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं एक बार फिर से 2013 का समीकरण 2025 में दोहराने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, आखिर अरविंद केजरीवाल की क्या रणनीति है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।